इन आरोप प्रत्यारोपों में और संसद में लड़ाई, सड़क वाली लड़ाई में जो तब्दील होते आप देख रहे हैं, आपको लगता है कि हम दरअसल असल सवाल जो है उसे एड्रेस भी कर रहे हैं, राजीव रंजन? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने काफी ईमानदार स्वीकारोक्ति पहले ही की है। कीचड़ और कमल का रिश्ता, कीचड़ के बगैर कमल नहीं जीवित रह पाएगा और इसलिए वो कीचड़ को बनाए रखना चाहेंगे। भ्रष्टाचार, अराजकता, बेईमानी और अनियमितताओं का जो ये कीचड़ है, इस कीचड़ में ही भाजपा को भी निखरना है और इसी में कमल को भी खिले रहना है। इस कीचड़ में आप 15 साल रहे साथ साथ, नहीं गलबैया ठीक है, करते मुझे हुए। अपनी बात कहना। आप देखिए, मेरा क्रम तो आपने निर्धारित कर दिया है कि मैं 1.5 मिनट में अपनी बात खत्म कर सकूं। नहीं, जिससे आपको आप पूरा expert मौका दूंगा comments राजीव पेश भाई, नहीं आप करने पूरी पाए। बात कहिए ना प्लीज। नहीं, मेरा क्रम तो आपने बराबर के लिए निर्धारित कर दिया, आपको मैं धन्यवाद भी दूंगा कि उस समय तक मैं सो भी सकता हूं। नहीं, अब लेकिन जो मैं कहना चाहता हूं बहुत ही महत्वपूर्ण है। देश के किसी भी नागरिक पर अगर मनी लॉन्ड्रिंग, सेल्स कंपनी अगर शेयर्स को ओवर वैल्यू करने के आरोप लगाए हो, बुक कीपिंग में गड़बड़ी करने के आरोप लगे हो, क्या उसे प्रधानमंत्री जी का अभयदान मिलता? दरअसल ये कहानी है, अगर अडानी के साम्राज्य को 3 हिस्से में देख ले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के पहले अडानी का साम्राज्य, जो साम्राज्य तो था नहीं, वो एक व्यापारी थे और अमित भाई शाह जी भी एक छोटे से फैक्ट्री के मालिक थे और वो भी एक इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम करते थे, अडानी जी भी। लेकिन जो 2001 से 2014 तक नरेंद्र मोदी जी के मुख्यमंत्री बने रहने के दौरान जो एक बड़ा फैलाव हुआ है अडानी के साम्राज्य का, और वो पूरा वैश्विक जो स्वरूप उसका उभर करके आया, देश के तमाम महत्वपूर्ण जो क्षेत्र हो सकते थे, रक्षा और डेटा जैसे संवेदनशील क्षेत्र हो सकते थे, पोर्ट और एयरपोर्ट जैसे संवेदनशील क्षेत्र हो सकते थे, सबका एकाधिकार अडानी साम्राज्य को मिला। और इसकी एक वजह यह भी है कि जब गुजरात के दंगों में प्रधानमंत्री जी की छवि, उस समय के मुख्यमंत्री की छवि काफी विवादित हो गई थी, उन पर कई तरह के सवाल थे, उस समय वाइब्रेंट गुजरात फोरम बनाकर उन्हें एक ताकत देने का काम और एक परफॉर्मर के तौर पर उन्होंने उभारने का काम किया नरेंद्र मोदी जी को, और उसकी कीमत उनको मिलती चली। अब इसमें प्रधानमंत्री जी अगर अपने 80-85 मिनट के भाषण में रोजगार पर बात नहीं कर रहे हो, 15 लाख हर व्यक्ति के अकाउंट में नहीं जा सका, इसके लिए वो खेद नहीं प्रकट कर रहे हो, महंगाई को नियंत्रित नहीं कर पाए, इस पर उन्होंने देश से माफी नहीं मांगी, अप्रत्याशित कुछ भी नहीं है। लेकिन ये अत्यंत आपको लगता है जांच होगी? बड़ा सवाल था। आपको लगता है जो अहम सवाल है वो जांच होगी या राजनीतिक संग्राम ही छिड़ेगा, वो सड़कों पर भी जाएगा? राजीव भाई, मुझे ऐसा लगता है जांच अगर वो नहीं भी कराएंगे तो बोफोर्स का नुकसान कांग्रेस ने भुगता। आज छवि में गिरावट शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री जी की छवि एनडीए की सबसे प्रधानमंत्री जी की छवि एनडीए की सबसे बड़ी ताकत है और पहली बार उनकी साख में बट्टा लगा है। आपको ऐसा लगता है? वो आने वाला वक्त बताएगा। राफेल में भी कांग्रेस भी इसी तरह का मुगालता पाले हुई थी।